हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुसरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का एक प्रमुख केस है। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के द्वारा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1948 में, 1950 में, 1951 में या 1959 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। भारत के संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? आपके ऑप्शन है, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या रूस के संविधान से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से संसदीय व्यवस्था भारत के संविधान में ली गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। आपके ऑप्शन है, इंग्लैंड के संविधान से, USA के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। UK के संविधान से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड या UK। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, दशकीय आधार पर जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? दशकीय आधार पर जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है 1871 में, 1872 में, 1878 में या 1881 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1881 में। दशकीय आधार पर जनगणना लॉर्ड रिपन की समय 1881 में स्टार्ट हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1881। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? आपके ऑप्शन है कोलकाता के, उड़ीसा के, मद्रास के या आंध्र प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में अंडमान और निकोबार उच्च न्यायालय आता है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस में न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से किस केस में न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SR बोम्मई केस।
SR बोम्मई केस 1994 में न्यायाधीश ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजी खेर। बीजी खैर 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39A में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। USA के संविधान से भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में या अनुच्छेद 36 से 51 में। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। अगला प्रश्न है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, C राजगोपालाचारी ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे डिब्बों में रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को लिखा गया है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 नवंबर 1950 को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।